हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे फिर रिगिंग सेफ्टी में राइट और रॉन्ग क्या प्रैक्टिस होता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले इस पिक्चर में देख रहे हैं इम्प्रॉपर सीव एंड पुली। यहाँ पे देख रहे हैं इम्प्रॉपर सीव और पुली का मतलब है कि यहाँ पे जो ये सीव जो दिख रहा है, ये देख रहे हैं इसमें क्रैक आया हुआ है, बहुत सारा कटा हुआ है। तो अगर यहाँ पे ये पहले से ही डैमेज है तो स्लिंग का टच जब उसके साथ होगा तो ये पार्ट है जो स्लिंग को भी डैमेज करेगा। तो किसी भी कीमत में अगर रोप ड्रम पे या ये पार्ट हमें है जो उसके हुक में भी, क्रेन के हुक में भी मिलता है, और जहाँ पे रोप ड्रम है वहाँ पे भी मिलता है। तो खास करके हुक में इसकी हम बात करें तो ये पुली का जो ये पार्ट है इस तरह का डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इस तरह का डैमेज है तो इसके वायर रोप स्लिंग को भी ये बुरी तरह डैमेज करेगा और ये स्लिंग बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। फिर बाद में अगर इस पर ध्यान नहीं गया तो एक्सीडेंट भी होने का डर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पिक्चर को देखते हैं। इसमें देख रहे हैं रोप ड्रम है क्रेन का, और इसमें है जो स्लिंग का, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से रैपिंग हो रहा है। एक पे एक रैपिंग हो रहा है जो कि गलत है। एक पे एक रैपिंग होगा तो उसके प्रेशर से एक स्लिंग दूसरे स्लिंग को दबाएगा और जिसके कारण स्लिंग यहाँ पे डैमेज हो सकता है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे अगर कोई भी लोड को अगर आपको उठाना है तो 60 डिग्री सबसे अच्छा एंगल है, क्योंकि 60 डिग्री में स्लाइटली स्लिंग पे टेंशन थोड़ा सा ज़्यादा आता है, लेकिन इसको बनाना और इसको लगाना बहुत आसान है। इसके लिए क्या करना चाहिए, तीनों इक्वल होना चाहिए। स्लिंग का जो दोनों का लेंथ है और हुकिंग पॉइंट को अगर लेंथ इक्वल हो जाता है तो ऑटोमेटिक 60 डिग्री बनेगा, और इस केस में इस पर स्लाइटली टेंशन थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, इसलिए 60 डिग्री का एंगल सही माना जाता है और इसलिए 60 डिग्री को फॉलो करना चाहिए इस तरह के लोड को उठाने के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं 120 डिग्री पे उठा रहा है तो ये गलत है, इस पर बहुत ज़्यादा टेंशन आएगा, स्लिंग टूट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे दो पिक्चर आप देख रहे हैं और दोनों हुक का पिक्चर है। इसमें देख रहे हैं इसका लैच जो है बराबर है, एक न्यू है, जबकि यहाँ लैच है ही नहीं और लैच की जगह पे बिल्डिंग किया गया है जो कि बिल्डिंग अलाउड नहीं है, इसलिए गलत है। यहाँ पे देख रहे हैं एक सही है दूसरा गलत है। तो इसमें मैंने बताया था कि जब भी कोई भी स्लिंग को एक्सटेंड करना हो तो उसमें बुलडॉग क्लैंप लगाने का जो मेथड होता है उसमें जो डेड इंड पार्ट होता है, ये डेड इंड पार्ट है, ब्लैक वाला जो देख रहे हैं डेड इंड पार्ट है, मतलब ये आगे नहीं जाने वाला है। तो इधर है जो हम यू साइज इसका लगाएंगे, तो इसका देखिए यू साइज इधर लगा हुआ है इसमें, और जो स्लिंग आगे जाने वाला है उसमें हम लोग उसका सैडल पार्ट लगाएंगे। तो देखिए सैडल पार्ट इधर लगा हुआ है, इसलिए ये सही है। जबकि इसमें देखिए उल्टा है, जो डेड इंड पार्ट हो गया उधर सैडल पार्ट लगा दिया गया है, और जो डेड इंड अभी जाने वाला है मतलब आगे जाने वाला है उसमें यू शेप लगा दिया गया, इसलिए ये गलत है। तो ये है जो सही है और ये गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे इस तरह का जो लोड को उठाने का जो प्रैक्टिस यहाँ पे है, तो यहाँ पे लोड बियरिंग यहाँ है तो सीधे एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ पे कोई डर नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए उल्टा किया है, ये पिन पे है जो लोड बियरिंग को ले लिया है। जैसे ही स्लिंग एडजस्ट होगा तो पिन खुल जाएगा और यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। इसमें देखेंगे यहाँ पे इस तरह के लोड को उठाने के लिए यहाँ पे डबल चोकर का इस्तेमाल किया गया है, और जबकि यहाँ पे सिंगल चोकर का इस्तेमाल किया गया है। तो सिंगल चोकर में एक तो लोड एडजस्ट नहीं हो रहा है और स्टेबल नहीं है, तो इसलिए ये सही है और ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखिए स्लिंग को अगर कोई भी एक से ज़्यादा हुक अगर फंसाना हो तो आपको हुक में क्या करना पड़ेगा, बोट हाइकल या डी साइकिल का इस्तेमाल करके इस तरह से है जो यहाँ पे स्लिंग को लगा के जहाँ पे लोड है जो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे गलत है, विदाउट है जो यहाँ पे डी साइकिल इस्तेमाल किए हुए डायरेक्ट हुक में डाल दिया गया, इसलिए गलत है। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे देख रहे हैं SWL लिखा हुआ जबकि SWL नहीं लिखा हुआ, ये रस्टेड नहीं है जबकि ये पूरी तरह रस्टेड है। इसमें देखिए पिन भी लगा हुआ है, बोल्ट भी लगा हुआ है, इसमें ना तो पिन है और ना ही बोल्ट है, ये रस्टेड है। इसमें देखिए पूरा ग्रूव इसका बिल्कुल सही दिख रहा है, न्यू है, इसमें कोई कमी कहीं भी स्पेस नहीं दिख रहा है, इसमें स्पेस दिख रहा है, तो ये गलत है, इसलिए पूरी तरह गलत है और ये सही है। यहाँ पे देख रहे हैं लोड उठाने का जो तरीका है, लोड को हम इस तरह से उठाएंगे, इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी भी
लोड को उठाने के लिए स्लिंग का इस तरह से एडजस्टमेंट करना ये गलत है, ये ठीक नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे किसी भी लोड को बैलेंस करने के लिए टैग लाइन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लोड को हम बैलेंस कर पाएँ, कहीं एक टकराए नहीं जब उसमें मूवमेंट आए तो ये सही है। इसमें देखिए लोड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आदमी एक तरफ खड़ा हो गया है जिधर की लोड है जो, ताकि बैलेंस हो जाए, एक गलत प्रैक्टिस है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख रहे हैं, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो कोई भी अगर लोड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अगर हमें पता है तो उस लोड को उसके ऊपर से डायरेक्ट उठाना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे उठाया है, यहाँ से उठाया है तो इसमें कोई एक्सीडेंट होने का डर नहीं, इसलिए सही है। जबकि यहाँ देख रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ, हुकिंग पॉइंट यहाँ और यहाँ है, इसलिए क्या है, एक गलत एक्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सारे के सारे गलत हैं। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, उसके जस्ट नीचे से उठाने की कोशिश किया, गलत है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ, एक यहाँ हुक लगाया गया, एक यहाँ लगाया, गलत है, ये इधर की ओर मूव करेगा। यहाँ पे भी सेम देख रहे हैं, यहाँ है तो ये भी गलत है। यहाँ पे है जो ये सही है, ये स्टेबल भी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका हुक इस पॉइंट पे ना लगा करके दूसरे पॉइंट पे लगाया है, इसलिए ये सही है, बाकी ये तीनों गलत है। अब यहाँ पे देखेंगे फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ही बात किया जा रहा है। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो हुक को जिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर लगाना चाहिए, तो इसको अगर लगाने का तरीका था तो एक यहाँ लगना था, एक यहाँ लगना था, दूसरा इधर लगने का था, दो, तब ये स्टेबल होता, जो कि दूसरे पिक्चर में आप इसको देख रहे हैं उस तरह से किया है, एक दो यहाँ लगाया, दो यहाँ लगाया, इसलिए ये क्या है, स्टेबल। ये सही है और ये है जो गलत। तो अभी आपने पिक्चर के माध्यम से देखा कि रिगिंग एक्टिविटी में अगर किसी भी लोड को हमें उठाना है तो उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, हुक को किस तरह से लगाना है, डिसाइकल कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने अभी अभी जाना। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।